वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे YouTube चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। YouTube चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे YouTube चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। YouTube चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती के तो आपने बहुत किस्से सुने होंगे। दोनों ने एक दूसरे को भाई मानते हैं। संजय दत्त को सलमान अपना बड़ा भैया कहते हैं और दोनों ने कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया है।
साजन एक फिल्म थी इनकी जो बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी। ये फिल्म आई थी 1992 में। इस फिल्म में इनके साथ थी माधुरी दीक्षित। साजन फिल्म में संजय दत्त सलमान के मुकाबले बड़े स्टार थे। फिल्म की हीरोइन भी उनको मिलती है और फिल्म हिट हुई थी। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन इसके कुछ दिन साल बाद जो है सलमान खान का करियर और परवान चढ़ गया, वो और बड़े एक्टर हो गए। तब उन्होंने संजय दत्त को भाव देना बंद कर दिया था। कई बार संजय दत्त ने उनको फ़ोन किया लेकिन सलमान बिजी होते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे। और कुछ संजय दत्त को ऐसा पता चला कि भाई सलमान खान जो है ज़्यादा भाव खा रहे हैं, तो ऐसे में गुस्से में आकर संजय दत्त एक बार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गए। वहां जाकर जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे, ऐ सलमान तू बाहर निकल, ऐसे करके उनको बुलाने लगे। सलमान खान भी बाहर आए, बोले भाई क्या हो गया भाई? तो उन्होंने बताया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तू भाव खा रहा है, तू अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रहा है, मैं तो तुझे यहाँ पीटने आया हूँ। इस तरह की बातें होने लगी। अब ऐसे में सलमान खान जो है घबरा गए, क्योंकि संजय दत्त जो है अपने गुस्से के लिए मशहूर रहे हैं। बॉलीवुड में अगर कोई उनसे दुश्मनी लेता है तो संजय दत्त जो है उसको सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहते। तो ऐसे में सलमान थोड़े घबरा गए, उन्होंने बात हम लोग भी अपना कुर्ता सिला लेते हैं। हमें एक शेरवानी सिलवा लेंगे। सुन ली ना पेपराजी की बेकरारी, शायद इसे ही कहते हैं मुल्ला की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे हमारी सिस्टर की शादी है तो हम लोग रेडी हो गए अभी। जॉब छोड़ के आएंगे। ना तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बीच खुल्लम खुल्ला प्यार का इकरार हुआ है और ना ही शादी की डेट का ऐलान हुआ है। फिर भी परिणीति और राघव की शादी में शामिल होने के लिए सारे के सारे पेपराजी बेकरार हुए जा रहे हैं। जब से खबरों के बाजार में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सीक्रेट सगाई और शादी की खबरें फैली हैं, तभी से एक्ट्रेस सुर्खियां बटोर रही हैं। मिस चोपड़ा और मिस्टर चड्ढा की शादी गॉसिप्स के गलियारों में हॉट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन बना हुआ है। पेपराजी भी परिणीति को टीज करने का और उनसे शादी को लेकर सवाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आजकल जब भी परिणीति मुंबई में स्पॉट होती हैं, तो पेपराजी उनकी शादी की तारीख जानने के लिए सवालों की झड़ी लगा देते हैं। अब बीती रात का ही किस्सा ले लीजिए। सोमवार रात को परिणीति चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।
पेपराजी को परिणीति नजर आए और पेप्स उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस बार एयरपोर्ट पर पेप्स ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर परिणीति को भी अपनी हंसी पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। हुआ ये कि जैसे ही परिणीति अपनी गाड़ी अम्मा 100 out of 100 100%। I know. He will make it definitely. From IIT to MIT. You have to get a seat at Yanicast. My son will go. Only way to reach the top if you are the best. Last internal exam में 91% है। ठीक। Parents have no importance for drama and arts. Good morning. And you are? I'm from Goa, city of the music. अपनी नई म्यूजिक टीचर मिस मैरी से मिलो। 25% is a very good attendance एक म्यूजिक क्लास के लिए। हम जैसे टीचर्स कब इंस्पायर करेंगे तुम्हारा अपना म्यूजिक स्कूल। These are a few of my favorite things. यूरेका! A musical, sound of music. हाँ, हम लोग इसी स्कूल में परफॉर्म करेंगे। Actually, हम लीजल की तलाश कर रहे हैं। आज से घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस। बीजे का टर्म एग्जाम भी है। How is it? You want to give up all these IIT studies just because of that stupid drama? मैं ना बिना स्ट्रिंग के गिटार बजा रही हूँ इस वक्त कि बच्चों को 3 हफ्ते के लिए गोवा ले जाए और नाटक के रिहर्सल्स वहीं करें। When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with do re mi. दिल की बात सुनने वाले। सफेद दाढ़ी, बढ़ा हुआ वजन, धूम सीरीज फेम उदय चोपड़ा अब दिखने लगे हैं बूढ़े। मां पामेला के प्रेयर मीट में एक्टर के लुक को देख चौंके फैंस। पहली नजर में देख उदय को पहचानना हुआ मुश्किल। फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले उदय चोपड़ा हाल ही में अपनी मां पामेला के अंतिम संस्कार के दौरान नजर आए थे। लंबे समय बाद नजर आए उदय के लुक में इस दौरान काफी चेंज देखने को मिला। धूम जैसी फिल्मों में अपनी फिटनेस को फ्लॉन्ट करने वाले उदय के अंदाज और लुक्स में अब काफी बदलाव आ चुका है। जब वो मां पामेला के प्रेयर मीट के दौरान दिखे तो उनके सफेद दाढ़ी के साथ साथ बढ़ा हुआ वजन और उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदली नजर आई। उदय के इस बदले हुए लुक को देख फैंस हैरान हैं। उदय पहले के मुकाबले इतने बदल चुके हैं कि एक बार को तो पहली नजर में उन्हें देख कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। उदय को मां पामेला के निधन के दौरान लंबे वक्त बाद मुंबई में देखा गया है। दरअसल वो यूएस शिफ्ट हो चुके हैं, जहां वो एक प्रोडक्शन कंपनी की देखभाल करते हैं। उदय फिल्मी करियर से ताल्लुक रखने के बावजूद एक्टिंग की दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उदय ने साल 2000 में मोहब्बतें फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वो धूम की सीरीज में नजर आए जो हिट है। वो बड़े पर्दे पर आखिरी बार साल 2013 में रिलीज हुई धूम 3 में दिखाई दिए थे। धूम फिल्म में अपनी शानदार बॉडी और एब्स के साथ दिखने वाले उदय पिछले 10 साल से फिल्मी पर्दे से दूर हैं। सलमान खान एक बारी साडे दाता जी दे दरबार ते बाबा मुराद शाह सरकार, बाबा गुलाम शाह सरकार उन्हां दे मत्था टेकण आ गया ते उन्हें काफी पैसे इदां करके अगे रखे, 2.5-3-4 लाख रुपया इदां अगे। वो सलमान खान है, पर दाता जी कहते काका गल सुन चके नू पता नहीं किन्ने के पैसे कहते आ लै अपने प्यो नू भी दे दी ते तू भी रख ला। फकीर इदां दे हुंदे आ, वो कहते तू सानू की देगा असीं तैनू दिन्ने आ, चल सारे मुकदमियां चों बरी है तू, सारे मुकदमियां चों बरी। इधर बैठ। मुझे बहुत शर्म आती, मैं कैसे बैठूं? थैंक यू। कोई बात नहीं, ले ले सांस ले ले। कोई बात नहीं, अब आदत डाल ले, ये रोज ऐसे ही बैठा करेगी। गुस्सा कर लिया, देखो मुंह उधर फिरा लिया। कोई बात नहीं। सॉरी जी, ये किधर है? मुझे पता है, लेकिन मैंने सलमान टिक्की की यहाँ रखी है। साफ कवर भी करता हूँ। अबे चलना क्यों पका रहा है? चलिए ना। इधर बैठ। मुझे बहुत शर्म आती, मैं कैसे बैठूं?
थैंक यू। कोई बात नहीं, ले ले, सांस ले ले। कोई बात नहीं, अब आदत डाल ले, ये रोज ऐसे ही बैठा करेगी। गुस्सा कर लिया, मुंह उधर फिरा लिया। कोई बात नहीं। सॉरी जी, ये किधर है? मुझे पता है, लेकिन मैंने सलमान टिक्की की यहाँ रखी है। साफ साफ कवर भी करता हूँ। अबे चलना क्यों पका रहा है? चलिए ना। Ambassador Catherine Weiler, Prime Minister Nicole Trowbridge. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. डिप्लोमेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट पेस सीरीज है। एक करंट जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है यूरोप पे, उस पे बेस की गई एक फिक्शनल स्टोरी है, जहाँ पे जो बोलते हैं ना, एक एम्बेसडर है, एक लेडी एम्बेसडर है, उनके जो हस्बैंड हैं वो एक्स एम्बेसडर है, तो उनके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, फिर जो इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप है, उसके बीच में जो पॉलिटिक्स चलती है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पेश किया गया सीरीज है। He is way over the line. If the house is on fire, you gotta tell me. The house is on fire. कहानी एक्चुअली एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जो पर्शियन गल्फ में, जिस पे अटैक किया जाता है और लगभग 40 ब्रिटिश सोल्जर्स मर जाते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों के देशों के जो डिप्लोमैट्स हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच जो बातें होती हैं, जो इंट्रिकेट नेगोशिएशंस होते हैं, जो याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफाई भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। सनम, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो बैंड है जो रेट्रो सॉन्ग्स को रिक्रिएट करने के लिए जाना जाता है। वैसे आजकल के ज़माने में जहां एक तरफ रीमेक सॉन्ग्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सनम बैंड के बनाए रीमेक सॉन्ग्स लोगों का दिल छू जाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभाल मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। तो जब SBS ओरिजिनल्स की हुई इनसे मुलाकात, तो हमने भी सोचा क्यों ना खेला जाए इनके साथ A to Z म्यूजिकल चैलेंज। और इस दिल में क्या रखा है। अच्छा ऐसा है? काजल ठीक लग रहा है क्या? देख, हंस क्यों रहा है बे? हंस मत, तेरी बैंड बजा दूंगी मैं। हंस मत, तेरी बैंड बजा दूंगी। मुंडी तोड़ू तेरी, तेरी मुंडी तोड़ू, तेरी मुंडी तोड़ू, बोल। इन लोगों ने तोड़ी थी मेरी मुंडी, याद है ना? ये लोग को शौक हो जाएगा। राखी कैसे पहुंच गई फिनाले में, राखी कैसे पहुंच गई फिनाले में। ये लोग क्या देख रहे मेरे को बाबा, क्या देख रहे मेरे को बाबा, क्या देख रहे बाबा, क्या देख रहे बाबा मेरे को, मेरे पे नजर डाल रहे बाबा। क्या भैया, तुम लोग मेरे पे नजर क्यों डालते? आ गई है वेरीफाइड न्यूज। वेरीफाइड न्यूज में बात करते हैं सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन के हाथों में एक नहीं दो तलवार है, जहां वो तलवारबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। ये एक तरह से उनके दुश्मनों के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब आर्या की स्ट्रेंथ डबल हो गई है। सुष्मिता सेन की ये झलक डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। One life,
twice the strength. It's time for round 3. वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो के नए प्रोमो की, जहां पर बहुएं फ्लेमिंगो सप्लाई करती हुई नजर आएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लेमिंगो क्या है, तो आप खुद ही देख लीजिए। रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक ली नहीं थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ? बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। हवेली के अंदर मगड़िए, चौखट पर मुंबई पुलिस, या खेल अब तारे बस का है वे। अभी तो कहानी घनी बाकी है। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं रीम समीर की। रीम समीर बहुत जल्द अली गोनी के साथ म्यूजिक वीडियो मेहरबान में नजर आएंगी। ये खबर तो हमने आपको कल ही बता दी, लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं म्यूजिक वीडियो का एक्सक्लूसिव बीटीएस मोमेंट, जहां रीम और अली गोनी नजर आ रहे हैं। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं आर्यन खान की। आर्यन खान ने अपने फादर शाहरुख खान को डायरेक्ट किया है, वो भी अपने ब्रांड डियावोल एक्स के लिए। आर्यन एक ऐसे यंग डायरेक्टर होंगे जिन्होंने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को डायरेक्ट किया होगा। बाप बेटे की ये जोड़ी पहली बार एक साथ काम कर रही है और ये शूट आर्यन ने अपने ब्रांड डियावोल एक्स के लिए किया है। 1 2 3 जेठालाल 4 यस देखा देखा देखा, चैलेंज हार गए आप जेठा जी। अरे नहीं वो तो मेहता साहब ने आवाज दी इसलिए, वरना तो मैं बराबर जा रहा था। प्लीज हाँ, आपने ये कहा था कि आपका कंसंट्रेशन कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता है। हाँ बराबर है, लेकिन मेहता साहब कोई नहीं है ना, मेहता साहब है। कुछ भी हाँ जेठा जी, प्लीज कुछ भी। आप चैलेंज हार गए, प्लीज आप एक्सेप्ट कर ही लीजिए। अच्छा बाबा, हार गया मैं बस। जेठालाल सोडा पीने चले या कुछ देर और खेलना है? हाय मैं मर जाऊं। खेलने की इच्छा तो है, कोई बात नहीं, फिर कभी चलो चलो सोडा पीने जाते हैं। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं अनीता हसनंदानी की। गर्मी के मौसम में अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है अनीता। आई तो थी वो अपने बेटे को समर एंजॉय करवाने, लेकिन स्विमिंग पूल में जैसे ही यूनिकॉर्न वाला ट्यूब देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और गर्मी में इंस्टेंट ठंडक पहुंचाने के लिए एक सबसे आसान तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। जरा देखिए ट्यूब में बैठकर वो खुद भी कितना एंजॉय कर रही है। अब मेरे मुंह पे लगे तो ना, अभी जोर से मारा है, अब मेरे मुंह पे लगे मैं दूंगी, समझी ना? तेरा नौटंकी बंद हो जाएगी चुड़ैल, थोबड़ा नाक वाक दूंगी, याद रखना। वैसे ही मैं हिम्मत है ना मेरे पास आके बता फिर।
ऐसा उल्टे हाथ का दे दूंगी ना, हंसी और तेरा मजाक बंद हो जाएगी। मेरी बॉडी को हाथ लगाइए तो अभी मारा मेरे को जोर से। क्यों हाथ लगा रही है? नहीं मारा यार, बहुत पहले की बात कर रही है। अभी ऐसे हाथ गए ना तो उसको लगा उसके मुंह पे तमाचा पड़ना। तमाचा क्या मारेगी? तेरी औकात नहीं है तमाचा मारने। गरम करके चिपका दो। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं काम्या पंजाबी की, जो आज असली मुंबई कर के रंग में रंग गई हैं और उतर चुकी है मुंबई के स्ट्रीट फूड को एंजॉय करने। यही नहीं, काम्या खाने के साथ साथ मुंबई के स्ट्रीट फूड वालों के बिजनेस को प्रमोट करती भी नजर आ रही हैं। आ गई है सास बहू और साजिश की आज की हॉट न्यूज। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की। सुनने में आ रहा है कि शिव ठाकरे, अंजलि आनंद और रूही चतुर्वेदी सीजन 13 का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि रूही तो बन ही रही है, क्योंकि उनकी दोस्त श्रद्धा आर्या ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात को कंफर्म कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि इस साल भी खतरों के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के केपटाउन में शूट हो सकता है। जरा देखिए तो किस तरह बीवी के इशारों पर नाचते दिख रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली। कैसे ताल से ताल मिलाकर डांस कर रही है विरुष्का की जोड़ी। जिम में मारा अनुष्का कोहली ने डांस पर चांस, लेकिन पत्नी के इशारों पर नाचने के चक्कर में निकल आई है वामिका के पापा की चीख। जी हाँ, इंटरनेट पर इस समय ये वीडियो खूब चर्चा में छाया हुआ है और ऐसा होना लाजमी भी है। भाई ये बात तो सभी जानते हैं कि अनुष्का और विराट की जोड़ी जब भी साथ में नजर आती है तो कपल गोल जरूर देती है। और ऐसे में अब जब एक ही फ्रेम में वामिका के मम्मी पापा पंजाबी गाने पर डांस करेंगे तो जमाने के अटेंशन कैसे ग्रैब नहीं करेंगे। तभी तो जैसे ही ये वीडियो लोगों की नजरों में आया तो नेटिजन्स ने अनुष्का भाभी से कर दी भाई विराट के साथ ऐसा ना करने की गुजारिश। दरअसल बीते ही दिन सोमवार को अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से इस लेटेस्ट वीडियो को शेयर किया है, जहां अनुष्का अपने पति विराट कोहली के साथ जिम में नजर आ रही हैं। लूज प्रिंटेड टी शर्ट और रिप डेनिम में अनुष्का कूल लग रही हैं, वहीं विराट टी शर्ट और ट्रैक पैंट में दिखे। तो जैसे ही बैकग्राउंड में पंजाबी गाना बजता है तो अनुष्का पति को अपने इशारों पर नचाने लगती है। दोनों खूब मस्ती में डांस कर ही रहे होते हैं कि कुछ ही देर में कोहली का पैर मुड़ता है और उनके मुंह से चीख निकल पड़ती है। बस फिर क्या था, वो इस वीडियो के फ्रेम से ही बाहर हो जाते हैं। तो पति का ऐसा हाल देख अनुष्का की हंसी छूट जाती है, जहां विरुष्का के फैंस को उनका ये डांस बेहद क्यूट लगा और उन्होंने दिल वाली इमोजीज की बारिश की। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने अनुष्का को पति की पहली बीवी के बच्चों के संग कैसा है करीना का रिश्ता। 13 साल छोटी सारा के साथ कैसा बॉन्ड रखती हैं करीना। तो नवाब सैफ के छोटे नवाब इब्राहिम के साथ कैसी है बेबो की बॉन्डिंग। ये वो सवाल हैं जो अक्सर करीना कपूर से पूछे जाते हैं और यही सवाल बिंदास बेबो को खूब परेशान भी कर जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसी है सौतेले बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ करीना कपूर की बॉन्डिंग। अगर आपको इब्राहिम और सारा के साथ उनकी सौतेली मां करीना की बॉन्डिंग जाननी है तो ये और ये तस्वीरें ही काफी हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए। इन तस्वीरों में आपको करीना कहीं भी नजर ना आई हो, लेकिन इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करने वाली करीना कपूर खान ही है, जिसका मतलब साफ है कि अपने दोनों सौतेले बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग शेयर करती हैं करीना कपूर खान। जी हाँ, सौतेली माँ वाला रिश्ता नहीं बल्कि सारा और इब्राहिम के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाती हैं करीना। जैसा कि सब जानते हैं कि सैफ अली खान की दूसरी बेगम है करीना कपूर खान। अमृता सिंह के साथ तलाक के बाद सैफ की जिंदगी में करीना की एंट्री हुई थी। तब सारा अली खान 17 साल की थी और इब्राहिम की उम्र सिर्फ 11 साल थी। सैफ अली खान की दूसरी बेगम होने की वजह से सौतेले बच्चों सारा और इब्राहिम के साथ करीना का रिश्ता हमेशा ही लोगों की पापा की विरासत को आगे ले जा रहे हैं आर्यन खान। लाडले बेटे के साथ आज शूट करते दिखे शाहरुख खान। 5 साल के इंतजार के बाद शुरू किया अपना क्लोथिंग ब्रांड का डायरेक्शन। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान भले ही फिल्मी जगत में बतौर हीरो बनने में जरा भी इंटरेस्टेड ना हो,
लेकिन ग्लैमर की दुनिया में उन्होंने अपने कदम तो बखूबी रख लिए हैं। भाई आखिर शाहरुख के बेटे आर्यन की बॉलीवुड एंट्री का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब सामने आ गई है। एक्टिंग से तो नहीं बल्कि एक आर्ट शूट का डायरेक्शन करके आर्यन ने इस पारी की शुरुआत की है। खास बात तो ये है कि शूट में वो किसी और एक्टर के साथ नहीं बल्कि अपने ही पापा यानी कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख के साथ नजर आए हैं। खुद को लाइमलाइट से जरा दूर रखने वाले शाहरुख गौरी के बेटे आर्यन खान ने इस खास खबर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। दरअसल आर्यन ने बीते दिन अपने इंस्टा हैंडल से 2 पोस्ट शेयर किए हैं, जहां एक पोस्ट में उन्होंने एक मिनी टीजर को शेयर किया। इस टीजर में उनके क्लोथिंग ब्रांड की झलक के साथ साथ उनके पापा शाहरुख की भी कुछ झलकियां देखने को मिली है। इस क्लिप में शाहरुख चौक से ब्लैक बोर्ड पर टाइमलेस शब्द कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्लिप में एक पेंट ब्रश फर्श पर गिरता है और शाहरुख उसे उठाते हैं, तभी स्क्रीन ब्लैक होती है और ब्रांड का नाम सामने आता है। इस पोस्ट के कैप्शन में आर्यन ने यह भी जिक्र किया है कि आने वाले 24 घंटों में इस पूरी आर्ट फिल्म को सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके इटली में सरेआम दिखा मालती के मम्मी पापा का प्यार। हॉलीडे पर प्रियंका और निक एक दूजे की आंखों में डूबे आए नजर। बीवी को इस तरह घूरने लगे निक तो लोगों ने पूछा, जीजू आपकी निगाहें हैं किधर? जी हाँ, बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के विदेशी बाबू यानी कि निक जॉनस एक खास वजह से इस समय टॉकिंग पॉइंट बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो निक लगातार ट्रेंड भी कर रहे हैं, वो भी अपनी ही बीवी को टकटकी लगाए देखने की वजह से। अब इस कहानी को जरा विस्तार से समझाने से पहले आप अपनी नजरें इस समय इंटरनेट की मोस्ट ट्रेंडिंग पिक्चर्स पर डाल लीजिए, जिनमें इटली का रोम बना है मालती मैरी के मम्मी पापा के प्यार का गवाह। प्रियंका के इंस्टा हैंडल से शेयर की गई इन तस्वीरों में निक और प्रियंका रोम के एक लग्जरी होटल की बालकनी में पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां ग्रीन कलर के गाउन में प्रियंका अपने सुपर बोल्ड लुक से कहर बरपा रही हैं। तो उनकी ड्रेस की हाईलाइट ये फेदर डिटेलिंग रही। तो वहीं निक जॉनस भी ब्लू सूट बूट में तैयार होकर खड़े थे। इस लुक में वो एकदम जेंटलमैन लग रहे थे, ना सिर्फ अपने इस अंदाज से बल्कि इन पिक्चर्स में प्रियंका और निक ने अपने रोमांस से भी सभी की अटेंशन ग्रैब की है। और देखा जाए तो ऐसा होना बनता भी है।